ये नादरीन क्रीम पाइट देख सकते हैं आप लोग, और ये रेड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन रेड है। और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से देखते हैं निकला हुआ है। स्नो वाइट है असल में, सिल्वर येलो सिल्वर पाइड, ये सिंगल फैक्टर में आते हैं जिसको नॉर्मल ब्लू हम लोग कहते हैं। एक स्पॉट है इस पे। ये ब्लू पाइट है। ये सिल्वर वाइट रम का मेल है और स्नो वाइट की फीमेल है। इसमें जब हम वाइट टेल जो डबल फैक्टर को लगाते हैं डायमंड के साथ, तो हमारे पास दोनों बच्चे ब्लू के ही आते हैं। आप डबल फैक्टर किसको कहते हैं? डबल फैक्टर होता है जिसकी रम और टेल ये दोनों वाइट कलर में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आदिल एंड यू गाइस आर वाचिंग मिस्टर पेट 2.0। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ एक से दो बातें कर ली। नाजरीन, मैं जैसे ट्रैवल करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई भाई ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर हैं या ये जो मतलब वीडियोस बनाते हैं या जिनका चैनल है, वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। देखें कि मैं कितना मतलब कितनी दूर-दूर ट्रैवल करने जाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए। मुझे इसमें से कुछ आ नहीं रहा। मेरा चैनल देख सकते हैं मोनेटाइज़ नहीं है, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूज़ हैं वो मैं अपनी मेहनत से कुछ एसईओज़ वगैरह करके तो मैं व्यूज़ वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है। नाज़रीन, इसमें सिर्फ़ मुझे आपसे इतना चाहिए होता है कि आप लोग माशाल्लाह से देखते ना तो वीडियो शेयर करते, ना कमेंट करके बताते हैं कैसी लगी। मुझे नहीं पता चलता मैं कैसी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और ना लाइक करते हैं आप, और ना ही जो है ना चैनल को शेयर करके आगे सब्सक्राइब करते हैं। और फिर मुझे नहीं पता कि मैं जो है ना मतलब कि मैं अन्य वाली चीज़ें बनाई जा रहा हूँ, ठीक है। काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि एक जान होके चलें, काइंडली इसको हमने बढ़ाना है। और मैं फिर यूँ होगा कि अगर आप लोगों में से कोई दोस्त इन्वेस्ट करता है ना, ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी। इसमें से ऐसी-ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए कि आप लोग याद करेंगे और दुआएँ देंगे मुझे, ठीक है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। मैं बीमार भी हूँ, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से समझ लें कि मैं ये चीज़ें आपकी कवर कर रहा हूँ बीमारी की हालत में भी, ठीक है। तो बड़ी मेहरबानी। अभी के लिए ये है कि मैं एक बड़े ही खूबसूरत से सेटअप के ऊपर मौजूद हूँ नाज़रीन। ब्लू पाइड है यहाँ पे माशाल्लाह, क्रीम पाइड है यहाँ पे, सिल्वर पाइड है, और यहाँ पे माशाल्लाह से डायमंड पाइड भी लगा हुआ है। और ये जनाब से मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, और इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए वीडियो कवर करने के लिए आया हूँ। नाज़रीन, अगर मेरे दोस्त आपको दिखा सके मेरी बिहाइंड पे कि ये देखें, ये माशाल्लाह से इधर भी ब्लू पाइड, क्रीम पाइड, डायमंड पाइड, और इधर देखें कि इधर भी जो है ना ब्लू पाइड वगैरह सारा लगा हुआ है, ठीक है। कि इधर ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक डायमंड, रेड और ब्लू की सारी जो है ना वर्किंग हो रही है, ठीक है। मैं अपने दोस्त को आपसे मिलवाता हूँ और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप दोस्तों के बड़ी काम आने वाली है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और प्लीज़ आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, अपना इंट्रो करवाइएगा। मेरा नाम जमाल मुस्तफ़ा, चंद भाई जानते हैं मुझे। मुझे तकरीबन डव इसके साथ तो मुझे लव है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 से 7 साल हुए हैं। एज अ हॉबी ही मैंने स्टार्ट किया इसको, और इसी तरह लेके चल रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 3 पेयर थे जिनसे मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर मैंने ना अपनी आहिस्ता आहिस्ता इस पर वर्किंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहसिनीन से जो बड़े हैं हमारे लाहौर के, एजाज भाई हो गए, हैदर भाई हो गए, मोहसिन भाई हो गए, तो इनसे कुछ चीज़ें सीखी जेनेटिक्स के बारे में। उस हिसाब से फिर मैंने वर्किंग की। वो मैं आपको पेयर अपनी वर्किंग दिखा देता हूँ। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी परचेज बाहर से नहीं है। ये सारे के सारे जो था ना, वो मैंने इसी तरह ही मुख्तलिफ लाइन्स पे, क्योंकि बेसिक्स को समझने की कोशिश की कि रेड की लाइन किस तरह से काम करती है, म्यूटेशन और जो है कॉम्बिनेशन, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो आप, क्योंकि म्यूटेशन को तो आपको इन करना पड़ता है, जो है अपना कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ म्यूटेशंस का, उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। तो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है क्रीम, और क्रीम के साथ हमारे पास ब्रिलियंट, और ये इस तरह की जो ये हैं कॉम्बिनेशंस, लाइक स्नो वाइट जो हमारे पाकिस्तान में स्नो वाइट कहलाती है। और जब आप
अपनी हॉबी के अंदर अपनी क्रिएटिविटी को करते हैं ना, तो मुख्तलिफ क्रिएशन सामने आती हैं। अब ये देखने में तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जैसे ये केज स्पॉट वेल्डिंग के फ्रंट लेके केज खुद बनाए 8 पोर्शन के, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। जी जी, जिस तरह ये ब्रूडर बना लेना खुद, इनक्यूबेटर बना लेने, बेसिक चीज़ों से। हाँ, ये वाले जितने भी केज आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें जमाल भाई मेरा फिर क्वेश्चन वहीं पे कि आपने पेयरिंग में क्या क्या लगाया हुआ है? पेयरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपने जो समझता हूँ ना, जिनको अपने हाई किस्म के पेयर, उनमें ये है मेरे पास ब्लू की फीमेल है, बिल्कुल वाइट है, एग्स पे बैठी है। सर मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं कर रहा, बिल्कुल वाइट कलर की। एक स्पॉट है इस पे, ये ब्लू पाइड है, सिर्फ इसके ऊपर एक स्पॉट है, क्योंकि ये डबल फैक्टर के अंदर जा रही है। इसको डायमंड के साथ हमने लगाया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दोनों इसके ब्लू कलर के आते हैं माशाल्लाह। नहीं, एक चीज इसमें मुझे बताएं कि आप बताएं कि इसमें दोनों ब्लू आते हैं। लोग कहते हैं कि यार डायमंड के साथ लगाओ तो एक बच्चा ब्लू एक बच्चा डायमंड आता है। नहीं, इसमें जब हम वाइट टेल जो डबल फैक्टर को लगाते हैं डायमंड के साथ, तो हमारे पास दोनों बच्चे ब्लू के ही आते हैं। आप डबल फैक्टर किसको कहते हैं? डबल फैक्टर होता है जिसकी रम्प और टेल ये दोनों वाइट कलर में जाते हैं। जो सिंपल ब्लू, अगर आप ये नीचे 16 नंबर में पेयर देखेंगे, तो वो उन पेयर्स के अंदर आप देखेंगे कि उनकी टेल वाइट है, टेल उनकी बॉडी कलर के अंदर है, रंप उनकी वाइट है। ये सिंगल फैक्टर में आते हैं, जिसको नॉर्मल ब्लू हम लोग कहते हैं। ये सिंगल फैक्टर है। ये सिंगल फैक्टर है। ये फिर इनका आगे से डबल फैक्टर आ जाता है, जो वाइट टेल कहलाता है, क्योंकि ये डोमिनेट जीन है। और जब भी इसको आप डायमंड के साथ लगाते हैं, तो ये ही डोमिनेट करता है और बच्चे आपके ब्लू कलर के अंदर आते हैं दोनों। तो इसमें एक चीज जो है ना, मेरे दोस्त बड़े इस चीज से जो है ना वो समझने के कंफ्यूजन में कि यार डायमंड टू डायमंड भी ब्लू भी लगाएं तो उसमें से एक बच्चा डायमंड आ जाता है, वो क्या वजह है? वो असल में देखें, जब जीन क्रॉस होता है कोई भी बर्ड, उसमें जेनेटिक्स ने, अल्लाह ताला ने तय करना है कि जेनेटिक्स उस बर्ड के जो आगे बच्चा बनना है उसके अंदर कौन सी जीन्स जाएंगी। जैसे इंसानों में भी है, हम देखते हैं कि किसी बच्चे की मुशाबहत ज्यादा माँ की तरफ है, किसी की बाप की तरफ है। जिसके जेनेटिक्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जिसकी तरफ से पेयर एक जीन्स जाना होता है दोनों की तरफ से, जिन्हें क्रोमोसोम्स भी हम कहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन ही तय करता है कि ये क्या फैक्टर आएगा। अब ये जो परसेंटेज दी जाती है ना इसके ऊपर, ये होती है मतलब 25%। मीन कि 4 अंडों में से चांस होगा एक का कि वो डायमंड निकलेगा। अगर 50% किसी कलर का चांस आता है, तो ये कि अगर 4 अंडे होंगे तो उनमें से 2 बच्चे डायमंड के निकलते हैं, 2 ब्लू के निकलते हैं, क्योंकि एक टाइम में उसने 2 ही एग्स ले करने होते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन बन जाता है। कभी कभार दोनों ब्लू आ जाएंगे, कभी कभार एक डायमंड एक ब्लू आ जाएगा। तो इस तरह से फिर इनका कॉम्बिनेशन चलता है। खैर, अच्छा सर, इसके अलावा माशाल्लाह से ये आपने ब्लू का बताया, ब्लू के और भी कुछ पेयर्स लगे हुए हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू के मेरे पास पेयर लगे हैं। कॉम्बिनेशन में मैंने इनको लगाया क्योंकि वर्किंग भी है इसके अंदर। आपका टोटल कितने बर्ड लगा हुआ? मेरे पास इस टाइम पे होंगे कुछ तकरीबन 35 जो है ना वो पेयर इस टाइम पे तैयार है। और इसमें मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, एक बड़ी ही ना खूबसूरत सी चीज कि इन्होंने ना क्वालिटी पे काम किया हुआ है, ना क्वांटिटी पे। जमाल भाई, इसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा हटाएं इसे कि क्या हमें ज्यादा डब रखनी चाहिए या हमें सिर्फ क्वालिटी ही रखनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं या एज अ हॉबी कर रहे हैं। मैं तो करता हूँ एज अ हॉबी। और जब आप क्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं ना, फिर आपके चंद एक ऐसे कस्टमर बन जाते हैं कि वो आपको, मेरे ख्याल ब्रीड आपकी रुकती नहीं है, वो एडवांस में तकरीबन निकल जाती है। तो कुछ लोग क्वांटिटी पे करते हैं, जिनका ज़्यादा काम है बल्क में, जिन लोगों ने एक्सपोर्ट लेवल पे भी काम करते हैं, वो ज़ाहिर बात क्वांटिटी पे जाएंगे। तो क्वांटिटी में ये होता है कि आप कवर अप भी कर सकते हैं। अगर एक लाइट क्वालिटी का बर्ड है, उसको अच्छी क्वालिटी से लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी ही आगे जेनेटिक्स में जाएगी। तो वो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। कुछ अगर आप ये देखें सेकंड पेयर, इसमें भी बिल्कुल वाइट जो सी है ना, जिसको कुछ लोग वाइट ब्रिनेट बोलते हैं, स्नो वाइट बोलते हैं, बिल्कुल वाइट कलर की फीमेल है। इसके साथ मैंने सिल्वर वाइट रम को लगाया। ये क्या पेयरिंग की हुई है आपने जमाल भाई? ये सिल्वर वाइट रम का मेल है और स्नो वाइट की फीमेल है। नहीं, तो ये सिल्वर पाइड नहीं है? नहीं, ये पाइड में ही है, यानी कि ये बिल्कुल वॉश हो चुकी है। अच्छा, नहीं, ये जो सिल्वर है, सिल्वर की बात करो। नहीं, ये सिल्वर पाइड में नहीं है, लेकिन ये जीन कैरी करता है पाइड का, क्योंकि पीछे इसकी वर्किंग मौजूद है। ठीक हो गया। नहीं, मैं एक चीज नहीं समझा कि ये सिल्वर पाइड इजी मिल जाता है, इसको प्रोड्यूस करवाना पड़ता है? नहीं, सिल्वर पाइड देखें, ये वाइट रम जो है, वाइट रम तो इजी मिल जाता है। ये आपका रेड की वर्किंग में से निकलता है पीस, तो उसको जब आप क्रॉस करवा लेते हैं एक दफा डायमंड से, तो जो बच्चे अगर आपके इस विजुअल के अंदर आते हैं सिल्वर के अंदर, सिल्वर वाइट रम के अंदर,
वो जीन कैरी कर रहे हैं पाइड का भी और सिल्वर का भी। उसको जब आप दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ लगाते हैं, इन दोनों को आपस, क्योंकि जो सिल्वर जीन है ये रिसेसिव जीन है, यानी अगर पेयर में दोनों पेयर आपस में, पेयर के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों अगर ये जीन कैरी कर रहे हैं, तो ये दोनों का अगर जीन क्लिक कर गए आपस में तो आपके पास विजुअल आ जाता है इनका, और ये नस्ल दर नस्ल चलता ये है। साथ आपने क्या लगाया हुआ है? ये रेड पार्ट की है? ओपल की फीमेल है, क्योंकि रेड फैमिली है, रेड फैमिली और सिल्वर इन दोनों को कॉम्बिनेशन लगाया क्रीम की वर्किंग के लिए। अच्छा, ये मतलब आपने क्रीम की वर्किंग, ये क्रीम की वर्किंग मुझे है। बताएं कि क्रीम के लिए क्या ब्लड होना लाजिम है? हाँ जी, मतलब बिल्कुल। इस म्यूटेशन को बनाने के लिए कौन सा ऐसा ब्लड जो है ना वो हमारे पास होना क्रीम लाजिम है? क्रीम एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो रेड और सिल्वर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ना ये हमारे पास आता है क्रीम का बर्ड। क्रीम का जब आपके पास विजुअल बर्ड आ जाता है, उसको फिर आप डायमंड की पेयरिंग के साथ लगा के तो उससे फिर आप क्रीम बर्ड ले सकते हैं। नहीं, हमारे पास अगर विजुअल क्रीम है तो देन हम उसको रेड डायमंड बर्ड के साथ लगाएंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आएंगे? फिर मैंने अपने उस्तादों से जो सुना है इसके बारे में कि जो भी आपके पास बच्चे आते हैं वो रेड के स्प्लिट होंगे। अच्छा, रेड के स्प्लिट स्प्लिट नहीं होंगे? जो मेल्स होंगे वो रेड के स्प्लिट होंगे, और वो सिल्वर का, क्योंकि एक रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन यानी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, और वो सिल्वर का जीन भी कैरी कर रहे हैं। उन दोनों का जब वो कॉम्बिनेशन आपस में बनेगा ना, और उसके अंदर अगर आपके पास आ गया क्रीम तो वो पाइड में भी जा सकता है और अगर सिंपल में भी आ सकता है। अभी देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बर्ड जो है ना विस्लिंग कर रहा है, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। व्हाइट रंप सिल्वर, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लगा है मुझे पर्सनल तौर पे। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा सर जी आपके पास माशाल्लाह से सिल्वर विजुअल में भी लगा हुआ है। ये सिल्वर पाइड की फीमेल है। इसको जो डायमंड का अगर आप मेल देख रहे हैं, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन में से निकला हुआ है। ये सिल्वर विजुअल पाइड में है या ये विजुअल पाइड में है, इसमें बर्ड है? ये नहीं, इसने पाइड निकालना शुरू किया हुआ है, लेकिन इसकी पाइड की क्वालिटी अभी है लो है। अच्छा, ये मतलब इस आप वर्किंग कर रहे हैं ना, जी, जी। इसलिए नाज़रीन मैं बताते चलूं कि ये सारे बर्ड जो है इनके पास आगे ये वर्किंग पे हैं, ठीक है। तो अगर इस सिल्वर के स्पॉट नहीं आए तो समझे कि वर्किंग में से निकला हुआ बर्ड है। लेकिन अगर इसको आपने सारा डायमंड लगाया हुआ है तो इसके जो बच्चे होंगे क्या वो ये सादा डायमंड नहीं है, हाँ, ये बच्चा है इसका, ये वाले सिल्वर का। ये सिल्वर डायमंड का भी स्प्लिट है पाइड का, और विजुअली ये जो डायमंड, ये जो साथ आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये जो डायमंड का पीस है इसमें से निकला हुआ है। ये मेल है फीमेल है सर? ये मेल है। ये मेल है जनाब। और ये सिल्वर, ये सिल्वर है, प्योर सिल्वर है, लेकिन ये डायमंड का भी, डायमंड पाइड का भी स्प्लिट है, पाइड का भी स्प्लिट है, विजुअली ये सिल्वर। आप जैसे कि स्पॉट देख सकते हैं, तो स्पॉट जो है उसकी बॉडी के ऊपर, सिर के ऊपर। और ये साथ में आपने क्या लगाया हुआ है? ये रेड पाइड की फीमेल है जो इसमें से निकली हुई है सिल्वर और रेड के कॉम्बिनेशन से। ये भी क्रीम भी वर्किंग करेगी। क्रीम आएगा? हाँ जी, क्रीम की वर्किंग ही लगी हुई है। इसके बाद हमारे पास डायमंड अपना ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ब्लू वाइट टेल डायमंड के साथ, ब्लू वाइट टेल डायमंड के साथ, जैसे हम। अच्छा, ब्लू वाइट टेल आपने लगाया हुआ है डायमंड पाइड के साथ। ये डायमंड सादा है या ये भी सादा डायमंड। ये तो सिनेमन के जो है ना वो इसमें पा रहे हैं सर। हाँ, वो सिनेमन फैक्टर होगा इसके अंदर, लेकिन ये जब इसके साथ लगेगा तो ये ब्लू ही हमेशा गालिब आएगा। मतलब ये दो बच्चे ब्लू ही निकालेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ये दोनों बच्चे। माशाल्लाह। ये ओपल की फीमेल के साथ ब्लू लगा हुआ। अगर आप देखेंगे कि ये आपको इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर ये सिल्वर सी टोन आएगी, बिल्कुल सिल्वरिश सी किस्म की, ठीक है। सिल्वर और ग्रे में डिफरेंस है, तो हमारे यहाँ ये, या इंटरनेशनली भी, बल्कि जो ये सिल्वर है ये ग्रे स्टोन के अंदर है। सिल्वर कलर होता है जरा लाइट किस्म का। तो देखिए अभी हमें बताइए कि ये आपके पास टोटल ये तकरीबन 3 से 35 पेड़ लगे हुए हैं। जी जी। ठीक है, तो इसमें सारी आपने ब्लू और सिल्वर और क्रीम की ही वर्किंग की हुई है या इसके अलावा भी कुछ वर्किंग है? मेरे दोस्तों को की आसान सी पेयरिंग बताएंगे जिसमें से अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करें भी तो उसके उनके पास जो है ना कोई अच्छी खासी जो है ना वो एक अमाउंट भी आ जाए और वो फिर जो है ना उसको उनका शौक भी बढ़े, इंटरेस्ट भी जो है ना उसमें डेवलप हो कि यार ये चीज लगानी चाहिए और इसमें आना चाहिए। न्यू यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज। न्यू जो फैंसियर है, ज्यादातर लोग जाते हैं डायमंड पाइड की तरफ। अगर आप न्यू फैंसियर को देखें ना, तो मैं उनको मशवरा दूंगा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग के ऊपर तकरीबन ये तीसरा सीजन है, आप देखेंगे रेड पाइड ट्रेंडिंग पे जाता है, ब्लू पाइड ट्रेंडिंग पे जाता है। तो जो मैं अच्छी पेयरिंग समझता हूँ कि अगर वो कोई ऐसा मेल ढूंढ लें, किसी एतमाद वाले बंदे से मेल ले लें जो रेड का स्प्लिट हो, ठीक है, डायमंड पाइड का मेल हो, उसको वो अगर लगा देते हैं
रेड की फीमेल के साथ, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास ये 75% चांसेस होते हैं कि उनके पास रेड पाइड के पीसीज आएंगे। ठीक है, अगर वो दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते कि यार रेड पाइड की फीमेल महंगी हम नहीं ले सकते, तो वो दोनों जो स्प्लिट हैं डायमंड के, वो अगर लगाएंगे तो उनके पास 4 बच्चों में से एक बच्चा रेड पाइड का है। ठीक हो गया। नहीं तो अगर इसके साथ रेड की फीमेल अगर हम लगा दें तो एक बच्चा रेड है, एक बच्चा डायमंड आएगा। रेड पाइड की फीमेल लगेगी तो उसमें 75% जो चांस होता है वो रेड पाइड का होता है, यानी 4 बच्चों में से एक बच्चा डायमंड का होता है, 3 बच्चे रेड पाइड के। हर क्लच में क्या पॉसिबल? हर क्लास में नहीं होता, ये असल में कॉम्बिनेशन बनता है, ये कुदरत की तरफ से है। कई दफा होगा आपके पास एक बच्चा रेड का आएगा, एक बच्चा डायमंड का आएगा, कई दफा आएगा आपके पास दोनों बच्चे रेड के आएंगे। ये इस तरह से और कॉम्बिनेशन। इन केस अगर जो रेड होता है वो किसी और जीन का कैरियर होता है, जैसे कि सिल्वर का कैरियर है या फिर ब्लू का तो चले स्प्लिट नहीं होता। रेड रिसेसिव को लेके आगे चल सकता है, वो रिसेसिव में सिल्वर ही है, ठीक है। इसके अलावा उसने अपना जीन ही अगर वो कैरी किया। डायमंड में से निकला हो तो रेड डायमंड से अगर निकला हुआ है तो वो रेड विजुअल, अगर वो मेल है तो वो रेड ही है, फीमेल है तो वो डायमंड की फीमेल है तो वो रेड का कोई भी जीन कैरी नहीं करेगी, क्योंकि सेक्स लिंक्ड है ये जीन, इसके लिए मेल और फीमेल का दोनों होना जरूरी है। और इसमें जो जीन आगे कैरी करता है ना रेड का, वो सिर्फ मेल ही कर सकता, फीमेल नहीं करता। असल में ये जेनेटिक्स इतनी आसान ही है, बोलने में होता है, बंदा 2-4 एक्सपीरियंस करे तो ये समझ आ जाती है। मतलब नाज़रीन धन्यवाद के साथ पैसे लाने पहले तो जी इधर माशाल्लाह से आपके पास कुछ ब्रीड भी आई हुई है। ये मैं क्या था आपके लास्ट में कुछ बच्चे इधर क्योंकि ब्लू का बर्ड दिखाए हमें माशाल्लाह से कि आपके पास कैसे क्वालिटी लगती है कि उसके पास स्टार्टिंग में फीचर्स हैं। मेरे पास असल में बच्चे तकरीबन सारे सेल हो चुके हैं। उनमें अगर हम देखें तो ये अभी मेरे पास सिल्वर वाइट रम की फीमेलें कुछ पड़ी हैं, ये जो डायमंड के पीसीज पड़े हुए हैं ये सिल्वर से स्प्लिट निकले हुए हैं, ये जो सामने हम देख रहे हैं। ठीक है। और नीचे अगर बच्चों में देखें तो हमारे पास स्नो वाइट, क्रीम और क्रीम diamond। आपको दिखाते हैं, जमाल भी पकड़ के दिखाएगा क्रीम, क्योंकि ऐसे तो नजर नहीं आ रहा क्रीम। ये असल में वर्किंग है, ये वर्किंग है जो मैंने आपको बताई थी। नाज़रीन देखिए माशाल्लाह इसकी ये निशानी होती है। असल में बच्चा छोटा है अभी, जी जी जो मैंने अभी सेपरेट किया है। इसके फेदर अगर आप, हुए मैं ख्याल से, हाँ जी, फेदर अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरा रेड कलर के अंदर ना रेड सी छाप होती है इसके अंदर, ठीक है। लाइट रेडिश सी टोन होती है। और इसकी अगर आप आंख देखेंगे तो वो रेड होगी बिल्कुल जी माशाल्लाह। और ये किस कॉम्बिनेशन से सर जी निकला हुआ है? ये सिल्वर और रेड के कॉम्बिनेशन से निकलता है अभी, क्योंकि ये बच्चा बहुत छोटा। माशाल्लाह। ये नाज़रीन क्रीम पाइट देख सकते हैं आप लोग, और ये रेड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन रेड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से देखते हैं निकला हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये 2 पेड़ देखे हैं, 2 पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं एक क्रीम प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसकी निशानी ये भी होगी कि ये रेड आई जरूर होगा। जी क्रीम पाइड ऑब्वियसली जो दोस्त जानते हैं वो क्रीम पाइड में ही, सॉरी रेड आइज में ही आता है। और इसमें सर जी रेड आइज में कोई और म्यूटेशन भी इसमें है, जैसे कि मेरे दोस्त बताते हैं कि स्नो वाइट है या स्नो वाइट। देखें, जो स्नो वाइट और चीज है, अल्बाइनो और चीज है। स्नो वाइट है असल में सिल्वर येलो सिल्वर पाइड, जब वो बिल्कुल अपने हाई फैक्टर पे चला जाता है तो बिल्कुल व्हाइट वॉश हो जाता है। स्नो वाइट जो है उसकी आंख जो होंगे वो येलो शेड मारेंगे। हाँ, वो येलो पाइड के अंदर से निकले होता है। येलो पाइड नाज़रीन देखेंगे आपने पहले नहीं सुना होगा, और ये बड़ा एक यूनिक सा बर्ड भी है और एक बड़ा यूनिक सा बर्ड भी है। वो शायद ही किसी के पास होगा यहाँ, और ये शायद ही किसी के पास होगा। और इसकी मालियत का अंदाजा जो है ना अभी आप नई आइडिया लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। जमाल भाई ये माशाल्लाह से आपके पास सारी जो है ना सिल्वर की और ब्लू की माशाल्लाह से सारी वर्किंग हुई हुई है। मुझे बताएं कि अगर मेरे किसी दोस्त को आपसे बर्ड चाहिए तो वो किस तरह से आपसे राब्ता कर सकते हैं? जी जमाल भाई सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है, और ये आपका जो माशाल्लाह से एक छोटा सा खूबसूरत सा एक क्वालिटी वाला जो है ना ये जो आपका छोटा सा एक फार्म है ये किस जगह मौजूद है? ये है चुंगी अमर सदू के पास, ठीक है। और लाहौर में वाकई है? जी जी, लाहौर में जनरल हॉस्पिटल के पास है। तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे, या आप आदिल भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो दोस्त अब आप जानते हैं मुझे, आदिल को ज़रा अप्रिशिएट करने के लिए इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि जो यंगस्टर हमारे इस तरह मेहनत कर रहे हैं, आया कि वो हमारी तरफ से बस एक एप्रिसिएशन, एक छोटा सा क्लिक किया, तो वो अगर हम कर देंगे तो वो रिज़्क हर किसी को अल्लाह ताला की ज़ात नहीं देना, कोई किसी का ना रिज़्क छीन सकता है ना कोई किसी से ले सकता है।
तो एज अ एप्रिसिएशन मैं लड़के को देखता हूँ, माशाल्लाह मेहनत कर रहा है काफ़ी। तो बाकी दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर थैंक दें। यू सो मच। आप मुझे अल्लाह ताला बताइए कि आपको इस टाइम जाए टाइम क्या हो रहा है? 12 12 बजने हैं। और मैंने आपको लगा के देख लेंगे, मैं जनाब से वीडियो बनवा रहा अब बस ये मैं इसीलिए मैं कर रहा, हालांकि मैं 10 बजे लेट जाता हूँ क्योंकि सुबह उठना होता है टाइम से। तो वो बस इसीलिए कि यार एक लड़का मेहनत कर रहा है, इतनी दूर से आया, चलो मेजबानी के तौर पे इतना तो मेरा और फर्ज बन रहा है। लोकल ट्रैवल करके ऐसे ही जमाल हाँ, भाई। और जब भी मैं आपकी तरफ आता हूँ तो वो आपका जो घूमने वाला पुल है वहां से शंघाई पुल। सिंगराई पुल से नहीं पता चलता। थैंक यू सो मच जमाल भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने फिर से एक दफा मुझे बता दें कि आपके पास टोटल जो है 30 से 35 पेड़ लगे हुए हैं, जी अलहमदुलिल्लाह। और इसमें ज्यादातर वर्किंग आपकी क्रीम पाइड पे है या ब्लू पाइड पे है? मेरी इस टाइम पे ज्यादा जो फोकस वो सिल्वर के ऊपर है, और क्रीम के भी कॉम्बिनेशन चल रहे हैं दो, देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर ब्रीड आई उस पर रिजल्ट सामने आएगा। और बाकी ब्लू ज्यादा क्या होता है मेरे पास, ज्यादा ब्लू का है तो और ओपल हम वगैरह। इसको जो है ना वो ब्लू पाइड का ही सेटअप करेंगे। जी बड़ी मेहरबानी सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।